हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका सिलेक्शन वाली क्लास का पार्ट 11 होगा। और आज यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। हमारा टॉपिक बचा हुआ है सब विच्छेद चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। लेकिन कुछ हमारे पोर्शन बच गया था, उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस पहले करेंगे। उसके बाद हम सब विच्छेद बिंदु को डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले हम इन कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर आज जरूरी है डिस्कस करने। आज हम कुछ अंदर ये हमारे यहाँ पर जो कुछ सूत्र बिक्री पर लाभ की गणना, सूत्र बिक्री पर लाभ की गणना कैसे की जाती है उसके लिए यहाँ पर ये यूज आज हम करेंगे। जैसे बिक्री की वर्तमान राशि पर प्रॉफिट, वहां अगर बिक्री की वर्तमान राशि की बात हो, बिक्री की किसी भी राशि की बात हो, बिक्री की इकाइयों की संख्या हो, तो हम प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, प्रॉफिट के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों कॉस्टों को हम ऐड करेंगे और सेल्स में से माइनस कर देंगे। सिंपल फंडा है ये, कि देखिए अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सेल में से माइनस कर देंगे आप कॉस्ट को। और कॉस्ट क्या है, यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट हो गई है, टोटल कॉस्ट में तो दोनों ही आएंगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, तो दोनों कॉस्ट का यहाँ टोटल माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट आपका सेल की सीधी राशि, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्स इनटू पीवी रेशो में से माइनस कर देंगे आप फिक्स कॉस्ट, तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। बिक्री की इकाइयों की संख्या पर अगर अगर प्रॉफिट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स, वो भी यूनिट में, इनटू कॉस्ट पर यूनिट और माइनस कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। और आपका दूसरा हो जाएगा आपका प्रॉफिट इजिकल टू एमओएस इंटू पीवी रेशो। तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करके आज देखेंगे किस तरह से हम अपना लाभ की राशि को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस हमारे, और कहा है सेल्स आपकी है 1,60,000, पीवी रेशो दिया हुआ है आपके परसेंटेज में 25%, फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,000। Make the estimate of the amount of profit under the each of the following conditions। ये आपको चार कंडीशंस दी हैं, सभी कंडीशंस में आपको एस्टिमेट करना है किसका, प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकालना है यहाँ। प्रॉफिट की जो अनुमानित राशि है वो बतानी है। ये और क्वेश्चन कितने बनेंगे आपके, ये कितने हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले देखते हैं अपना ए ए को सोल्व करते हैं यहाँ पर। ए क्या होगा हमारा, ए में हमें दिया हुआ है सेल 1,60,000, पीवी रेशो 25%, फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,000। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स, प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स, सेल्स इनटू पीवी रेशो, इनटू पीवी रेशो, और माइनस फिक्स कॉस्ट दी है तो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं। देखिए सेल हमारी दी हुई है 1,60,000, इंटू पीवी रेशो दिया है हमारा 25%। इसको क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे, माइनस, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ था, और माइनस फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर हमारी 20,000। ठीक है, इसे इसके कट कर लेते हैं। चिचिक्का 150, 15 कैरी, और 25 एकम 25, और 15 40। ठीक है, एक दो, वो जीरो लगा देते हैं।
माइनस करेंगे इसमें से 20,000 40,000 में से, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होने वाला है? 20,000 प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट का ये अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका? सेल गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं? सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स लिख लेंगे। सेल्स, और देखिए दोनों कॉस्ट दी हुई हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो सेल कितनी है यहाँ पर? 2 लाख हमारी सेल दी हुई है, और माइनस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अगर टोटल देखें यहाँ पर, तो 40 ये है और 1,20,000 ये है, तो ये हो जाएगी 1,60,000। 1,60,000, तो ये बच जाएगी आपकी 40,000। ठीक है। तो ये 40,000 का अनुमान हुआ कि प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका? 40,000। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अच्छा, इनके आगे भी लिख देते हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और अब होगा हमारा सी। सी में क्या दिया हुआ है? सेल दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, और फिक्स कॉस्ट 50,000 दी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं अपना, प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स पर यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट माइनस कॉस्ट। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स, सेल्स भी कैसे लेनी है हमें? यूनिट में। ठीक है। इनटू कॉस्ट पर यूनिट और माइनस फिक्स कॉस्ट। फिल कर लेते हैं इसको। प्रॉफिट हमें निकालना है। सेल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? सेल है हमारा 10,000, सॉरी 10,000 हमारी सेल है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है यहाँ पर? अब 20, और 20 में से माइनस कर लेंगे हम अपनी कितनी? 12 को माइनस कर लेंगे। ठीक है। जो 20 है आपका सेलिंग प्राइस, इसमें से हम माइनस कर लेंगे अपना, तो माइनस कर देते हैं इसको। 20 माइनस 12 माइनस 50,000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 12, 20 में से 12 जाएंगे, 8 बचेंगे, 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 80,000, और 80 में से 50,000 कम कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 30,000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डी में आपको मार्जिन सेफ्टी दी हुई है और पीवी रेशियो दिया हुआ है 25। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हम? यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम मार्जिन वाला, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। एमओएस कितना है यहाँ पर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है आपकी 50,000, इनटू आपका पीवी रेशियो कितना है? 25, और अकाउंट में लिख देंगे आप 100। 1 जाओ 4 जाओ, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12,500। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ अदर फॉर्मूले, जिनको यूज करके आप इस तरह से पता लगा सकते हैं क्या क्या आपका अनुमानित लाभ क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सम विच्छेद चार्ट। सम विच्छेद चार्ट लागत, सम विच्छेद चार्ट लागत, मात्रा एवं लाभ के संबंध को प्रदर्शित करता हुआ एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। यह चार्ट सम विच्छेद बिंदु को दर्शाता है तथा उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ या हानि के अनुमान को भी स्पष्ट करता है। सम विच्छेद चार्ट में उत्पादन एवं विक्रय के विभिन्न स्तरों पर स्थायी लागतें, परिवर्तनशील लागतें तथा विक्रय आगम को दर्शाया जाता है।
लागत परिवर्तनशील लागत तथा विक्रय आगमन को दर्शाता है। जिस बिंदु पर विक्रय आगमन एवं कुल लागत वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। देखिए, अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं इस ग्राफ को, तो एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर विक्रय आगम मतलब जो सेल्स है वह है, और जो कुल लागत है वह है, वो एक दूसरे को काटेंगे। जिस पॉइंट पर भी आपकी कुल लागत और आपकी कुल आगम, कुल सेल आपकी एक दूसरे को जहां भी ये काटेंगे, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम सम विच्छेद बिंदु कहेंगे। इसको और भी स्पष्ट आपका हो जाएगा यदि आप इसको चार्ट से देखते हैं। जैसे देखिए, ये चार्ट है आपका, इसमें एक साइड आप देखेंगे टोटल यहाँ पर आपको सेल दी हुई है, रेवेन्यू इन रुपीज, और आपका यहीं पर ही इसी पर बनाया गया है आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एक दिखा रही है आपको, ये तो है आपकी सेल लाइन, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट लाइन। मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये तो है आपकी टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है, और ये है आपकी सेल्स लाइन। इन दोनों को आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर जो ये इन दोनों को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे ही क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या होगा ये? ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी लागत, टोटल आपकी कॉस्ट, और साथ में आपकी सेल्स, दोनों ही क्या है? दोनों एक ही बिंदु पर आ रही हैं। ठीक है, ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन है, और इसी से अगर आप सीधी लाइन बनाएंगे, इस लाइन को बोलेंगे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है सीधी आपकी, ये क्या हो गई? आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ आसानी से समझाया जा रहा है। देखिए, यहाँ ये भी दिया हुआ है प्रोडक्शन सेल इन यूनिट, कि प्रोडक्शन कितना करना है। ठीक है, आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है यहाँ पर कि आपको आखिर प्रोडक्शन कितना करना है, जहां पर आपकी सेल्स लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को कट करे। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन कितना करना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट पर प्रोडक्शन आपका ऐसा होगा जहां आपको ना ही लाभ होगा और ना ही आपकी यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेल्स लाइन और टोटल लाइन दोनों ही वो इक्वल है। ठीक है, और यही है आज का। और आप इसमें यहाँ ये भी देखेंगे कि एफसी लाइन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी होती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यही आज का मेन टॉपिक था आपका, कि किस तरह से आप ब्रेक इवन पॉइंट को बता सकते हैं यदि आपको चार्ट पर बनाया जाता है, तो आप चार्ट पर इसके आसानी से इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसी उससे सोल्व भी हुआ हुआ है। देखिए, निम्न सूचनाओं के आधार पर समविच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात कीजिए तथा समविच्छेद बिंदु चार्ट भी बनाइए। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या गिवन है। देखिए, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000 है। तो फिक्स तो आप जब इसको बनाएंगे तो फिक्स तो आपका फिक्स ही रहना है। आप जिस चार्ट पर भी फिक्स कॉस्ट बनाएंगे तो ये तो आपकी फिक्स ही रहनी है, कितना भी प्रोडक्शन क्यों ना हो। सेलिंग प्राइस की बात करें, यहाँ 10 पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट आपका 6 पर यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है आपकी, और साथ में आपका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। तो इसी की हेल्प से ये बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक बार नजर लगा लेते हैं अपने इन सभी फॉर्मूले पर, जो हमने इम्पोर्टेड फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जैसे अगर सबसे पहले देखें तो देखिए, अंशदान का हमने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है हमारा C इजिकल टू S, मतलब सेल माइनस V, वेरिएबल, S माइनस वेरिएबल, या इसको कह सकते हैं हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो वो क्या हो जाएगा आपका? माइनस आपका लॉस हो जाएगा। आप अगर इसका दिया हुआ है आपका पीवी रेशो, तो आप कंट्रीब्यूशन को ऐसे भी बता सकते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशो। दूसरा है आपका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट में दिया हुआ है तो आपकी सेल भी पर यूनिट में होनी चाहिए, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट में होनी चाहिए। कुछ पीवी रेशो के फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पर यूज किए।
और पीवी रेशो के कौन कौन से फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पर यूज किए थे? देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा पीवी रेशो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स अप इनटू 100। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते थे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ये भी फॉर्मूला था आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर हमने इसको यूज भी किया था पिछली वीडियो में, और इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। पीवी रेशो, अगर आपको फाइंड करना है पीवी रेशो, तो उसका फॉर्मूला ये भी था कि आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट, और फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका अपॉन करेंगे उसको डिवाइड सेल, और इनटू आपका 100। पीवी रेशो का दूसरा फॉर्मूला ये भी था आपका कि माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 - वेरिएबल कॉस्ट रेशो। पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये भी पीवी रेशो का फॉर्मूला था। और आपका फिफ्थ था पीवी रेशो का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। सिक्स था आपका पीवी रेशो इजिकल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100। तो ये थे हमारे पीवी रेशो के फॉर्मूले। इसके साथ फिर हमने देखा कि किस तरह से समविच्छेद बिंदु को हम ज्ञात करते हैं। समविच्छेद बिंदु के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? तो समविच्छेद बिंदु का जो फर्स्ट फॉर्मूला था बीईपी, अगर इसको हमें रुपीज में निकालना था तो रुपीज का फॉर्मूला था आपका एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट इनटू सेल्स और अपॉन कंट्रीब्यूशन। सी फोर क्या था? सी फोर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने इसकी हेल्प से निकाला कंट्रीब्यूशन की। पीवी रेशो की हेल्प से भी हमने ब्रेक इवन पॉइंट को यहाँ पर फाइंड किया, जैसे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड किया पीवी रेशो से। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट में निकालना था, क्या करना था? यहाँ फिक्स कॉस्ट तो लिखनी थी। देखिए, फिक्स कॉस्ट तो आप यूनिट में लीजिए या आप किसी में भी लीजिए, ये तो सभी में सेम होती है। लेकिन जो आपकी कंट्रीब्यूशन था वो किस में था? यहाँ पर वो पर यूनिट में था, क्योंकि यहाँ पर यूनिट की बात हुई है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में ही था। उसके बाद हमने यहाँ यूज किया सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हमने शॉर्ट में कहा MOS। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? इसका फॉर्मूला था सेल्स माइनस BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। MOS का प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, और नेक्स्ट था आपका सेल्स माइनस BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, इसको माइनस करना था सेल्स में से। MOS यूनिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट पर यूनिट, और परसेंट में अगर MOS दिया हुआ है तो MOS अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूले थे जो हमने यूज किए थे। कुछ और भी सेल्स ऑफ डिजायर प्रॉफिट के भी फॉर्मूले यूज किए थे हमने। डिजायर प्रॉफिट मतलब जितना, अगर आप प्रॉफिट ना चाहते हैं, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको कितनी सेल्स रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपके कुछ सेल्स, इसी तरह से आपकी सेल्स भी थी कि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए आप सेल्स कितनी करेंगे, तो उसको बोलते थे हम डिजायर्ड, उसको क्या बोलते थे हम? सेल बोलते थे फॉर डिजायर प्रॉफिट। तो आपको वो भी दिया हुआ था कि कितनी सेल रखोगे अगर आपका डिजायर्ड प्रॉफिट, जैसे आप चाहते हैं कि आपको 20% प्रॉफिट हो, आपको 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आपको सेल कितनी करनी होगी। तो उसके लिए भी हमने ये फॉर्मूले देखे थे सेल्स के, कि सेल्स इजिकल टू इजिकल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सी कंट्रीब्यूशन इनटू 100 इनटू एस। सेल्स एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सेल्स यूनिट में हो तो एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपी यूनिट। सेल्स इजिकल टू एफसी इंटू एसपी पर यूनिट, एंड सेल्स इन यूनिट में तो एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पर यूज किए थे, ये लाभ के फॉर्मूले थे। आप इन फॉर्मूले को देख सकते हैं, और यदि आपने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है
तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा, तभी आप समझ पाएँगे कि आखिर ये फ़ॉर्मूले किस तरह से हमने यूज़ किए थे। यहाँ तो ये आपको एक ये दिखाना था, क्योंकि देखिए फ़ॉर्मूले पर भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। पीजीटी में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि बताइए इनमें से पीवी रेशियो का कौन-सा फ़ॉर्मूला नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ॉर्मूले किस तरह से तो बन रहे हैं और किस तरह क्या-क्या इसके लिए फ़ॉर्मूले होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप फ़ॉर्मूले भी अच्छे से लर्न कर लें। इसके बाद हमारा जो चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, और उस चैप्टर को में आप शुरू से ही बने रहें, शुरू से उसकी कोई वीडियो स्किप ना करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।